क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल कैसे होते हैं, जबकि ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या अपना पूरा पैसा खो बैठते हैं? क्या उनके पास कोई खास जादू है? नहीं, उनके पास है सही सोच, मजबूत रणनीति और एक सिस्टम जिस पर वे भरोसा करते हैं। और यही सब आपको सिखाती है किताब ट्रेड स्मार्ट। यह किताब ट्रेडिंग की दुनिया में आपके नजरिए को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। यहाँ ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन की तरह देखा गया है। ये बताती है कि बाजार में टिके रहने और लगातार मुनाफा कमाने का असली रहस्य क्या है। किताब का हर चैप्टर आपको ये समझाने में मदद करता है कि कैसे लॉजिक, डेटा और अनुशासन के साथ ट्रेड करना आपके फेवर में एक गेम बना सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस थोड़ा चार्ट देख लिया, न्यूज़ सुन ली और झट से पैसा कमा लिया। लेकिन ट्रेड स्मार्ट आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग एक गंभीर प्रोफेशन है और इसमें सफल होने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना होता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होता है और हर फैसले को सिस्टम के हिसाब से लेना होता है। यह किताब आपको सिखाती है कि हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लें, एक ऐसा मिशन जो रिस्क से भरा हो, लेकिन अगर आपने सही तैयारी की है तो जीत आपकी होगी। यहां आप सीखते हैं अपने कैपिटल की रक्षा कैसे करें, मन में उठने वाले डर और लालच को कैसे संभालें और एक ऐसे ट्रेडिंग जर्नल की ताकत को कैसे समझें जो आपकी गलतियों से भी सीखने में आपकी मदद करे। अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि ज्ञान और रणनीति के साथ उतरना चाहते हैं, तो ट्रेड स्मार्ट आपके लिए एक जरूरी हथियार है। यह आपको प्रोफेशनल्स की तरह सोचने, सीखने और एक्ट करने का तरीका सिखाती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं ट्रेड स्मार्ट के उस सफर पर जो हर ट्रेडर को ट्रेडिंग की दुनिया में सही मायनों में स्मार्ट बनाता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में जितनी आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल और भावनात्मक होती है। ट्रेड स्मार्ट किताब का पहला अध्याय इसी भ्रम को तोड़ते हुए हमें ट्रेडिंग की असली परिभाषा से परिचित कराता है। यह अध्याय न तो चार्ट्स की बात करता है, न किसी टूल की, बल्कि ये बात करता है उस सबसे जरूरी चीज की जो अक्सर शुरुआती ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, सोचने का तरीका। यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर छोटा बड़ा निर्णय आपकी सोच, आपके डर, आपकी अपेक्षाओं और आपके अनुशासन से जुड़ा होता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में होता है जल्दी पैसे कमाने का लालच, लेकिन जल्द ही वह इस सच्चाई से टकरा जाता है कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, न कि कोई जुआ, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी एक योजना, एक सिस्टम और एक धैर्यपूर्ण मानसिकता की जरूरत होती है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वह निर्णय भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और लॉजिक पर आधारित होना चाहिए। यह अध्याय आपको खुद से यह पूछने पर मजबूर कर देता है, क्या आप ट्रेडिंग को एक गंभीर प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं या सिर्फ एक एक्साइटिंग गेम समझकर खेल रहे हैं? यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। सफल ट्रेडिंग का पहला कदम खुद को समझना है। आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, आप घाटे को कैसे लेते हैं, जीत पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या आप अपनी गलती से सीखते हैं। ये सब आपकी ट्रेडिंग के रिजल्ट को तय करते हैं। जब तक आप खुद की मानसिकता को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है कि कैसे दो अलग अलग लोग एक ही ट्रेड से उल्टा अनुभव लेते हैं। एक शांति से रुख बदलता है, जबकि दूसरा घबराहट में सब कुछ खो बैठता है। यहीं पर ट्रेडिंग और जुए का अंतर सामने आता है। ट्रेडिंग वो है जहां आप तैयारी के साथ उतरते हैं, और जुआ वो जहां आप सिर्फ उम्मीद के सहारे चलते हैं। अब जब यह अध्याय खत्म होता है तो एक सवाल पाठक के मन में गूंजता है, क्या आप वाकई ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं या बस उस भीड़ का हिस्सा हैं जो तेजी से पैसा कमाने के सपने देखती है लेकिन तैयारी नहीं करती? और इसी सवाल के साथ लेखक हमें छोड़ देते हैं एक सोच में डूबने के लिए। क्या आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, जब कोई नया ट्रेडर बाजार में आता है तो वह सबसे पहले किसी ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले की तलाश करता है जो उसे लगातार मुनाफा दिला सके। लेकिन ट्रेड स्मार्ट का दूसरा अध्याय इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ता है।
यह अध्याय बताता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सफल ट्रेडर नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक ठोस और टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम न हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सिस्टम के प्रति अनुशासन बनाए रखना। लेखक हमें सबसे पहले यह समझाते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर जोड़ देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया खड़ी करना है जिसमें स्पष्ट एंट्री और एग्जिट नियम, रिस्क कंट्रोल की व्यवस्था और भावनाओं से दूर रहकर निर्णय लेने की क्षमता शामिल हो। एक मजबूत सिस्टम ट्रेडर को अनावश्यक कंफ्यूजन और तात्कालिक फैसलों की गलतियों से बचाता है। अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 100 में से 60 बार सफल होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर 10 में से 6 बार आप जीतेंगे ही। हो सकता है पहले 4 ट्रेड लगातार गलत जाएं, लेकिन अगर आपने सिस्टम पर भरोसा नहीं खोया तो लंबे समय में यह आपके फेवर में काम करेगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि वे अपने सिस्टम पर विश्वास खो देते हैं या उसे बीच में ही बदल डालते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाजार कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर हमारे नियंत्रण में हो सकती है। जब हम नियमों के साथ ट्रेड करते हैं तब हम इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़ आते हैं, और जब इमोशंस हटते हैं तभी लॉजिक काम करता है, और वहीं से स्मार्ट ट्रेडिंग शुरू होती है। लेखक इस अध्याय में एक अहम बात बताते हैं, सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। यानी अगर आपने खुद ही एक सिस्टम बनाया है लेकिन हर बार डर या लालच में आकर आप उसके नियम तोड़ देते हैं, तो वह सिस्टम आपके किसी काम का नहीं। यह अध्याय यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपनी रणनीति पर भरोसा रखता है और हर परिस्थिति में उसे फॉलो करता है, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। यह अध्याय खत्म होता है एक गूंजते हुए सवाल के साथ, क्या आप अपने बनाए हुए नियमों के साथ तब भी खड़े रह पाएंगे जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो? और यही सवाल हमें खुद से टकराने के लिए मजबूर करता है। क्या आप ट्रेडिंग को भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलाना सीख चुके हैं? चैप्टर 3 ट्रेड स्मार्ट का तीसरा अध्याय ट्रेडिंग की उस बुनियादी सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भले ही आप कितनी भी शानदार रणनीति अपनाएं या कितने भी अच्छे सिग्नल पकड़ें, अगर आपने अपने पूंजी की रक्षा नहीं की तो एक गलत ट्रेड ही आपको मैदान से बाहर कर सकता है। यह अध्याय बेहद सरल लेकिन गहरी बात से शुरू होता है। पैसा बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना एक कला है। मार्केट में वही ट्रेडर लंबी रेस का घोड़ा बनता है जो अपने कैपिटल को संभालना जानता है। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अक्सर मुनाफा कमाने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर गलत ट्रेड लग गया तो हमारी पूंजी कितनी सुरक्षित है। इस अध्याय में एक गंभीर स्थिति का चित्रण किया गया है, जहां एक ट्रेडर लगातार 3 अच्छे ट्रेड करता है और चौथे ट्रेड में अपनी पूरी कमाई ही नहीं बल्कि मूलधन भी खो देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने रिस्क का कोई प्रबंधन नहीं किया था। यहाँ लेखक एक अनकही सच्चाई सामने रखते हैं कि बाजार में बड़ा बनने के लिए सबसे पहले खुद को टूटने से बचाना पड़ता है। किताब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाती है। ट्रेडिंग में नुकसान होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब नुकसान छोटा होता है और कंट्रोल में होता है तब वह सीख में बदल जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले सबसे पहले यह सोचते हैं, अगर ये गलत गया तो क्या मैं इसे झेल पाऊंगा? जबकि नौसिखिए सोचते हैं, अगर ये सही गया तो कितना कमाऊंगा? इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि अपने रिस्क को सीमित करना सिर्फ टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जो हर बार ट्रेड करने से पहले चेतावनी देता है कि जोखिम कितना है और वो आप कितनी बार झेल सकते हैं। यहाँ एक और विचार सामने आता है कि कई बार मार्केट की स्थितियां ट्रेडिंग के अनुकूल नहीं होती और उस समय ट्रेड न करना ही सबसे स्मार्ट ट्रेडिंग होती है। यह निर्णय लेना कि अभी मार्केट से बाहर रहना बेहतर है, खुद में एक परिपक्वता का संकेत है। यह अध्याय एक तीव्र सवाल के साथ खत्म होता है, क्या आप ट्रेड में कमाने से पहले बचने की कला सीख चुके हैं? और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, आप क्या पहले उस नींव को मजबूत कर रहे हैं जिस पर आपका ट्रेडिंग साम्राज्य खड़ा होना है? चैप्टर 4 ट्रेड स्मार्ट का चौथा अध्याय
एक ऐसे युद्ध की बात करता है जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध है डर, लालच, घबराहट और अति आत्मविश्वास के खिलाफ। यह अध्याय ट्रेडिंग के उस अदृश्य पहलू को उजागर करता है जो ना चार्ट में दिखता है, ना डेटा में, लेकिन यही पहलू ट्रेडर की जीत या हार तय करता है। लेखक अध्याय की शुरुआत एक तीखे सवाल से करते हैं, क्या आप अपने फैसलों के मालिक हैं या आपकी भावनाएं हैं? इस प्रश्न के पीछे छिपा है ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक परतों का गहन विश्लेषण। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ट्रेडर लालच में आकर सिस्टम से बाहर ट्रेड करने लगता है, और जब गिरावट शुरू होती है तो डर उसे तय किए गए स्टॉप लॉस से भी पहले बाहर कर देता है। यही वो भावनात्मक झूला है जिसमें फंसकर अधिकांश ट्रेडर न केवल पैसे गंवाते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। इस अध्याय में लेखक एक आम ट्रेडर की दिनचर्या को बेहद व्यंग्यपूर्ण लेकिन सच्चे अंदाज में दिखाते हैं। एक ट्रेड डालते समय विश्वास से भरे रहना, थोड़ी गिरावट आते ही पसीना छूट जाना और फिर अचानक बिना सिस्टम के ही फैसला बदल लेना। इसी चक्कर में अच्छे खासे ट्रेड भी नुकसान में बदल जाते हैं। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई मार्केट हमें हराता है या हम खुद ही अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। लेखक इस अध्याय में मनोविज्ञान की एक चतुर चाल भी उजागर करते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ज्यादा खुद को सही साबित करने की जल्दी होती है, इसलिए हम घाटे वाले ट्रेड में लगातार टिके रहते हैं, ये सोचकर कि शायद अब वापसी हो जाए। लेकिन लाभ वाले ट्रेड में हम जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हमें लगने लगता है कि कहीं ये कमाई हाथ से ना निकल जाए। यहीं पर भावनाएं लॉजिक को दबा देती हैं और सिस्टम बेमतलब हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब हम अपने मन को समझने लगते हैं, जब हमें अपने डर की पहचान हो जाती है और हम लालच को संभावना से अलग करना सीख जाते हैं, तभी हम प्रोफेशनल सोच की ओर बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार शांत रहता है, चाहे हार हो या जीत। चौथे अध्याय का अंत एक गहरे, चुभते हुए सवाल से होता है, क्या आप खुद को ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा अपनी भावनाओं पर भरोसा करने वाले ट्रेडर बन चुके हैं? और यह सवाल हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। क्या आप अब भी ट्रेडिंग में तर्क से नहीं, भावना से फैसले ले रहे हैं? चैप्टर 5 ट्रेड स्मार्ट का 5वां अध्याय एक ऐसे साधन पर केंद्रित है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उसे बोझ समझते हैं, लेकिन वही साधन एक औसत ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलने की सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकता है। यह अध्याय ट्रेडिंग जर्नल की ताकत को उजागर करता है और यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी आदत सालों की गलतियों को कम कर सकती है और सफलता के पैटर्न को सामने ला सकती है। लेखक अध्याय की शुरुआत इस सवाल से करते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपने पहले क्या किया तो आप कैसे सुधार करेंगे? और यहीं से पाठक एक आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकलता है। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट नोट करने का रिकॉर्ड नहीं है, यह आपके निर्णयों, आपकी भावनाओं, आपकी सोच और उस समय के बाजार के हालातों का एक जीवंत दस्तावेज है। यह अध्याय दिखाता है कि जब आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, क्यों लिया, कब लिया, किस आधार पर लिया, उस वक्त आपका मनोभाव क्या था और आखिर में परिणाम क्या रहा, तो एक समय बाद आपको खुद की गलतियों और आदतों का पैटर्न दिखने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से सुधार शुरू होता है। आप देख पाते हैं कि किस तरह एक खास परिस्थिति में आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं या किस स्ट्रैटेजी ने लगातार अच्छा काम किया है। यह जानकारी वही है जो आपको किताबों या YouTube वीडियोस से नहीं मिलती। यह पूरी तरह आपकी खुद की यात्रा पर आधारित होती है। लेखक एक सच्चाई पर जोर देते हैं, सफल ट्रेडर दूसरों से कम, खुद से ज्यादा सीखते हैं और जर्नलिंग उसी खुद से सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब आप बार बार अपने पुराने ट्रेड पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि मार्केट कितना बदल गया हो, लेकिन आपकी सोच या डर अब भी वैसी ही है। यही एहसास आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और ट्रेडिंग में सबसे पहला छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है ईमानदारी से ट्रेडिंग जर्नल बनाना। यह आदत न सिर्फ आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, बल्कि आपको अनुशासन सिखाती है। एक समय बाद यही जर्नल आपके सबसे सच्चे गुरु की भूमिका निभाता है,
जो आपको आपकी ही जुबान में सिखाता है, आपकी ही गलतियों से। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद गहरा और सोचने लायक सवाल छोड़ते हैं। क्या आप अपने ट्रेड्स को सिर्फ याद रखते हैं या उन्हें समझने के लिए लिखते भी हैं? और यह सवाल हर गंभीर ट्रेडर को चुनौती देता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग से वाकई सीख रहे हैं या बस उसे दोहरा रहे हैं? चैप्टर 6 ट्रेड स्मार्ट का अंतिम अध्याय एक ऐसे गुण पर केंद्रित है जिसे न तो कोई चार्ट दिखा सकता है और न ही कोई इंडिकेटर पकड़ सकता है, लेकिन यही गुण है जो एक ट्रेडर को आम से असाधारण बनाता है। यह अध्याय कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की बात करता है, नतीजों की नहीं, आदतों की, मुनाफे की नहीं, प्रक्रिया की। और यही दृष्टिकोण ट्रेडिंग को केवल एक पैसों का खेल नहीं बल्कि एक परिपक्व मानसिक सफर बनाता है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन सच्ची बात से होती है। ज्यादातर लोग एक या दो अच्छे ट्रेड करना जानते हैं, पर बहुत कम लोग लगातार अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। यहीं से लेखक पाठक को उस दिशा में ले जाते हैं जहां असली ट्रेडिंग शुरू होती है, जहां कोई तात्कालिक उत्तेजना नहीं, कोई फास्ट मनी नहीं, बल्कि एक स्थिरता होती है, एक लंबी सोच होती है। लेखक बताते हैं कि असली सफलता उसी को मिलती है जो अपनी रणनीति पर अडिग रहता है, भले ही एक दो दिन या हफ्तों तक उसे कोई बड़ा मुनाफा न दिखे। ऐसे लोग सिस्टम में भरोसा रखते हैं, प्रक्रिया में श्रद्धा रखते हैं और जानते हैं कि लाभ सिर्फ सही समय पर नहीं, सही तरीके से काम करने पर मिलता है। अध्याय में एक रोचक उदाहरण दिया गया है, एक किसान का। जब वह बीज बोता है तो वह हर दिन जाकर पौधे को नहीं खींचता कि वो बड़ा क्यों नहीं हुआ। वह सिंचाई करता है, धैर्य रखता है, मौसम देखता है और विश्वास रखता है कि फल मिलेगा। यही रवैया ट्रेडिंग में भी चाहिए। बार बार सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होता, बार बार खुद को बदलने से होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बाजार हमेशा हमें परखता है, हमारी प्रतिक्रिया पर, हमारे धैर्य पर, हमारे अनुशासन पर। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर घबरा जाते हैं या हर नए YouTube वीडियो देखकर रणनीति बदलते रहते हैं तो बाजार आपकी भावनाओं से खेल जाएगा। लेकिन अगर आप ठहरे, सोचे, सीखे और अपने सिस्टम के साथ डटे रहे तो वही बाजार आपको इनाम देगा। यह अंतिम अध्याय अपने पाठक को याद दिलाता है कि सफलता एक दिन का खेल नहीं बल्कि रोजाना के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा होती है। ट्रेडिंग में भी वही सफल होता है जो हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, हर नुकसान से सीखता है और हर लाभ को अहंकार में नहीं बदलता। और अंत में लेखक एक मार्मिक सलाह देते हैं, ट्रेडिंग एक दर्पण है। ये आपको वैसा ही दिखाएगा जैसे आप भीतर से हैं। अगर आप अंदर से साफ, शांत और अनुशासित हैं तो आपकी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। इस किताब का यह अंतिम अध्याय एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक प्रश्न के साथ समाप्त होता है। क्या आप खुद को इतना स्थिर बना चुके हैं कि बाजार की अस्थिरता आपके निर्णयों को प्रभावित न कर सके? और अब जब आप ट्रेड स्मार्ट जैसी गहराई से लिखी गई किताब को समझ चुके हैं तो कुछ सुझाव हैं जो इस ज्ञान को केवल पढ़े हुए शब्दों तक सीमित न रहने दें। हर दिन 15 मिनट अपने पिछले ट्रेड्स को देखें और ईमानदारी से खुद को रेट करें। अपने अंदर के डर और लालच को पहचानें और उनसे न भागें। एक सिस्टम चुनें और उसे कम से कम 30 ट्रेड तक बिना बदले फॉलो करें। और सबसे जरूरी, अपने अंदर धैर्य और अनुशासन की उस लौ को जलाए रखें जो बाजार की हर आंधी में भी नहीं बुझती। याद रखिए, बाजार को जीतने की जरूरत नहीं है, खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुद को इतना मजबूत बना चुके हैं कि लगातार सीख सकें, टिक सकें और आगे बढ़ सकें।